आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में और इसमें 4 चीजों को कवर करेंगे, लेंथ, डेट, टाइम और लिस्ट। सो हे गाइस, दिस इज अमित और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन चारों कॉन्सेप्ट्स को। यूं तो जैसे कि अगर आप किसी डेटा शीट पे वर्क करते हैं तो वहां पे आपको वैलिडेशन लगाना काफी जरूरी सा हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके काम में एक्यूरेसी आती है, समय बचता है और यहाँ पे आपके एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो जैसा कि यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर्स लिख रहा हूँ तो चलिए जानते हैं सबसे पहले लेंथ वैलिडेशन के बारे में कि लेंथ वैलिडेशन आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी तरह का पैन कार्ड नंबर लिख रहा हूँ या मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ तो इसमें हमें पता है कि टेक्स्ट की जो लेंथ है वो 10 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर लिख रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने लिख दिया। अब मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है कि आपका ये एक्सेप्ट जरूर कर रहा है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक 0 और लगाना हमारा जरूरी था ताकि ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 10 हो जाए। तो इसी तरीके से हमारा पैन कार्ड नंबर भी होता है, उसकी भी लेंथ जो है 10 होती है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से एक रिस्ट्रिक्शन जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं कि अगर आप उससे कम या ज्यादा लिखेंगे तो ये आपको एक बार इन्फॉर्म जरूर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को डिलीट कर देते हैं। आप जिस सेल पे लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेटा ऑप्शन पे जाना है, वैलिडिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करना है और इसी में आपको मिल जाएगा अलाउ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको और भी वेराइटीज मिल जाएंगी। इसमें आपको चल जाना है टेक्स्ट लेंथ। जैसे आप टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा डेटा इक्वल, तो यहाँ पे किस तरीके का आप रेंज रखना चाह रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल, वैलिड रेंज, जैसा भी। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ यानी कि इक्वल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू देनी होगी 10, यानी कि ये 10 कैरेक्टर्स तक की एग्जैक्ट वैल्यू तक ये एक्सेप्ट करेगा। और जैसे मैं ओके कर देता हूँ, अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको जो है पॉपअप बता देगा कि ये अभी इनवैलिड वैल्यू है। इवन हम इसकी वैल्यूज को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, डेटा मेन्यू पे चले जाना है, वैलिडिटी पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक एरर अलर्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टाइटल और एरर मैसेज जो है देना रहेगा। टाइटल में हम दे देते हैं जैसे कि गलत है, चलिए एरर मैसेज में दोबारा चेक करें। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दी और ओके कर दिया। अब आप देखिए मैं यहाँ पे अब एरर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरा मैसेज आ रहा है कि गलत है और दोबारा चेक करें। आप यहाँ पर जो है एरर के अलर्ट के मैसेज को भी जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टोटल आपका जो लेंथ है वो 10 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखिए एंटर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। पैन कार्ड नंबर ले लेते हैं जैसे EE। अब इसमें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें एक भी लेंथ कम कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको मैसेज दे देगा। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका जो है लेंथ वाले कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन की। अब जैसे बार बार मैं यहाँ पे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं ऐसे लिख रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे सिर्फ यही 3 दिनों को जो है मुझे रिपीट करना है। और इन सभी लिस्ट ऐसे और भी होते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स के नाम हो गए, आपके मंथ के नाम है या डेज के नाम है या किसी पर्सन के नाम है। तो क्यों ना हम उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें ताकि हमारा काम और फास्ट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बस सेल का सिलेक्शन कर लीजिएगा, डेटा मेन्यू पे चले जाएं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है वैलिडिटी, क्राइटेरिया सिलेक्शन करें और यहाँ पे ऑल वैल्यूज की जगह पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं अब बस आपको लिस्ट का नाम लिखना है। मैंने यहाँ लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और बस आप कर दें ओके। अब ये पूरे लिस्ट में आप इसके अलावा कोई और वैल्यू लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी लिखा, एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो एरर बताएगी। बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर बस क्लिक करें, आपको लिस्ट आ जाएंगी। मंडे क्लिक करें, इसी तरीके से ट्यूसडे पे क्लिक कर दीजिए आप, वेडनेसडे, बस यही 3 अब आपकी लिस्ट जो है रिपीट होती रहेंगी। आप इवन इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, दोबारा से डेटा मेन्यू पे जाके वैलिडिटी में और इसी लिस्ट में आप इंक्लूड कर देंगे एंट्रीज, वही चीज बार बार आपकी रिपीट होगी। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑप्शन के बारे में। तो आपको क्या करना है, अगेन सेल सेलेक्ट करें, डेटा मेन्यू एंड वैलिडिटी। यहाँ पर आपको क्राइटेरिया में ऑल वैल्यूज की जगह इस बार सिलेक्ट करना होगा टाइम, और टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर है डेटा। तो एक काम करते हैं, इसमें एक रेंज दे देते हैं। तो इसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वैलिड रेंज, और टाइम दे देते हैं जैसे कि 9 AM और मैक्सिमम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 11 दे देते हैं, 11 AM, 9 AM और 11 AM और ओके कर दीजिए आप। अगर मैं इसके अलावा कोई और टाइम देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8 AM, इनवैलिड वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 9 AM तो देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। इवन 9:30
AM भी लिखूंगा तो भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 9 से 11 के बीच के सारे टाइम को जो है ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 AM, तो आप यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग HR डिपार्टमेंट में कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय आ रहा है तो कितने से कितने टाइम के बीच में है, तो अपने डेटा को यहाँ पे वैलिड तौर पे एंटर कर सके। इसी तरीके से आपको एक डेट ऑप्शन भी मिलता है, तो उसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। डेटा मेन्यू पे जाएं, वैलिडिटी पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको मिलेगा क्राइटेरिया और इसी में सिलेक्ट करना है आपको डेट। तो जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इक्वल दे सकते हैं या ग्रेटर देन, जैसे भी आप देना चाहें। यहाँ पे मैं वैलिड रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्सिमम दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 03/04/2020 और एक मैक्सिमम रेंज दे देते हैं 03/05/2022। ये आपका हो गया। इवन हम इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं और भी तरीके से, जैसे कि 3 जनवरी आप लिख दें। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया। जरा एक बार सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 01/01/2020, तो देखिए इनवैलिड बताएगा। बट वहीं पे अगर मैं लिखता हूँ 03/04/2020, तो देखिए एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि जो मैंने इस बार रेंज दे दी, अब उसी रेंज के बीच के डेट को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आप वैलिडिटी में जाके चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, जितनी वैल्यूज आप दे रहे हैं तो उसके बाद की डेट को ही एक्सेप्ट करेगा, ऐसा भी है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा डेटा वैलिडेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ जिसमें और कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।